करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वही तअउज़ू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते हो। दरख्त के पत्तों का गिनना मुमकिन है, गिना जा सकता है। रेत के ज़र्रात को गिनना मुमकिन है, गिना जा सकता है। आसमान के सितारों का गिनना मुमकिन है, गिना जा सकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको जो नेमतें दी हैं उन नेमतों को नहीं गिना जा सकता है। अल्लाह ने बहुत बेशुमार नेमतें दी हैं। जुबान की नेमत, आँख की नेमत, कान की नेमत, पैर की नेमत, हाथ की नेमत, इन तमाम नेमतों की हमें और आपको कदर करनी चाहिए। जब किसी शख्स से वो नेमत छिन जाती है तो उसे एहसास होता है कि हाँ ये इतनी बड़ी नेमत थी। एक बच्ची नाबीना पैदा हुई तो उसके माँ बाप रो रो करके ये बात कहा करते हैं कि दुनिया का कोई डॉक्टर हमारी सारी दौलत ले ले, हमारी बच्ची की नजरों का इलाज कर दे। और बच्ची का भी ये कहना है कि कम से कम सारी दौलत ले ली जाए, एक लम्हे के लिए अल्लाह मुझे रोशनी वापस दे दे ताकि मैं अपने पैदा करने वाले माँ बाप को देख सकूं। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत की इतनी बड़ी नेमत है, लेकिन हमें एहसास नहीं होता है। हम इसे जैसे चाहे इस्तेमाल कर लेते हैं, जहां चाहे इसको गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। नहीं मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, कि ऐ नबी जी ईमान वाले मर्दों से कह दीजिए कि अपनी नजरों को नीचा रखा करें। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए। इसमें मर्द भी दाखिल, औरतें भी दाखिल। अकीमुस सलाह, नमाज पढ़ो, ये हुक्म औरतों के लिए भी मर्दों के लिए भी। वातुज़ ज़कात, ज़कात दो, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए हो। लेकिन नजर की हिफाजत इतना अहम मसला है कि अल्लाह ने मर्दों को अलग अलग हुक्म दिया, औरतों को अलग हुक्म दिया। क्या फरमाया? कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ नबी जी मेरे बंदों से कह दीजिए कि अपनी नजरों की हिफाजत किया करें। फिर फरमाया, कुल लिल मुमिनाति यगुद्दूना मिन अबसारिहिन्ना, और ईमान वाली औरतों से भी कह दीजिए कि अपनी नजरों की हिफाजत किया करें। इतना घिनौना अमल है। अगर कोई बेटा बहुत गलत आदत में मुलव्विस हो तो बाप को कहते हुए शर्म आती है, वो पड़ोसी से कह जाता है कि मेरे बेटे से कह दो ऐसा काम ना किया करे। बदनजरी करना, आंखों का गलत इस्तेमाल करना, ये इतना घिनौना काम है कि अल्लाह ने बराह रास्त अपने बंदों से नहीं कहा, नबी जी से कहलाया। नबी जी से कहलाया कि नबी जी इसे कह दीजिए कि अपनी नजरों की हिफाजत किया करें। तो अल्लाह ने ये भी एक नेमत दी है। दूसरी नेमत अल्लाह ने क्या दी? माल। अल्लाह की ये भी बहुत बड़ी नेमत है। जिसके पास माल ना हो उसे जाके मालूम कीजिए कि वो अपनी पसंदीदा लिबास नहीं पहन सकता है। उससे जो बड़ी नेमत है सेहत, आदमी बीमार हो जाए, उस बीमारी को दफा करने के लिए इंसान सारा माल लगा देता है। और उससे बड़ी चीज नेमत, उससे जो बड़ी नेमत है वो औलाद। किसी का बच्चा बीमार हो जाए और डॉक्टर साहब कहें कि भाई इसके अंदर में कैंसर है, इसको काटा जाएगा और इसके इलाज में 1 लाख रुपए का खर्च आएगा, तो आप बताइए वहां पर वो बाप
हमारे वक्त में यहाँ मदारिस मौजूद हैं, उलमाए दीन मौजूद हैं, मसले मसाइल बताने वाले मौजूद हैं, नमाज जनाजा पढ़ाने वाले मौजूद हैं। यूरोप की सरजमीन पर जो अल्लाह के बंदे रहते हैं वो भी अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन वहाँ कुछ इलाके ऐसे हैं। वहाँ आसिफ साहब अमेरिका के अंदर उस वक्त मुकीम थे, उनका आना हुआ मदरसे के अंदर कोई वाक़या सुनाने लगे, कहने लगे बजरिए जहाज एक मरतबा मुझे जुमा की नमाज पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ा। इलाके के अंदर कोई मस्जिद नहीं थी, इलाके के अंदर कोई उलमा नहीं थे, बजरिए जहाज दूसरी जगह जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाना पड़ा। हज़रत फरमाते हैं कि जब मैं वहां गया तो कोई मस्जिद नहीं थी। हम आप बड़े खुशनसीब हैं कि इस मस्जिद के नीचे बैठ कर इस मस्जिद में बैठे हैं। तो फरमाते हैं कि जब मैं वहां गया तो टैक्सी वाले ने हमें एक मकान के सामने रोक दिया। तो हज़रत ने कहा कि भाई मुझे कोई मस्जिद ले चलो। उसने कहा हज़रत इस इलाके में कोई मस्जिद नहीं है। हज़रत कहते हैं कि जब मैं उस घर के अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखा कि कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग वज़ू कर रहे हैं और इमाम साहब अपने कमरे से बाहर निकले, डायरेक्ट मुसल्ले पर खड़े हो गए। हालांकि जुमे के अंदर जो खुतबा पढ़ा जाता है या खुतबा शर्त है, जब तक खुतबा नहीं पढ़ा जाएगा जुमा की नमाज सही नहीं हो सकती। खुतबा शर्त है। इमाम साहब अपने हुजरे से निकले और डायरेक्ट आकर मुसल्ले के ऊपर खड़े हो गए। मौलाना साहब कहते हुए कुछ बोला नहीं, मैंने भी नमाज उनके पीछे पढ़ ली, लेकिन नमाज नहीं हुई। जब नमाज से फारिग हो गए, हज़रत मौलाना आसिफ साहब ने फरमाया कि भाई साहब आप लोगों की नमाज नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा कि हज़रत आप कहाँ से आए हैं? कहने लगे हम हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, दारुल देवबंद का रूहानी फर्जंद हूँ। क्यों नमाज नहीं हुई? तो मसला बताया कि ना खुतबा पढ़ा गया, ना दूसरी अज़ान हुई है, तो जुमा की नमाज कहाँ से सही हो सकती है? तो कहने लगे हज़रत आप भी नमाज पढ़ा दीजिए। और नमाज कैसे पढ़ाई मालूम है? इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, नियत बांधी, सूरह फातिहा के बाद आप चाहे मदरसा की जामा मस्जिद में नमाज पढ़िए, चाहे जामिया बहारुल उलूम के मदरसे की मस्जिद में नमाज पढ़िए, चाहे मस्जिद हनीफ में नमाज पढ़िए, चाहे आप इस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़िए, इमाम साहब सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाएंगे। लेकिन वहां कैसे जुमा की नमाज अदा की जाए मालूम है? इमाम साहब ने नियत बांधी और नियत बांधने के बाद सूरह फातिहा पढ़ी और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ी, फिर सूरह फातिहा पढ़ी, रुकू किया, सजदा किया, दूसरी रकात के लिए खड़े हो गए और फिर सूरह फातिहा पढ़ी, फिर सूरह फातिहा पढ़ी, रुकू किया, सजदा किया, नमाज पूरी कर दी। हज़रत ने फरमाया नमाज क्यों हुई? कहने लगे तो हज़रत आप भी नमाज पढ़ा दीजिए। तो हज़रत ने फरमाया कि सफ़ा को दुरुस्त करिए। सफ़ा को दुरुस्त कराया गया। क्या देखा कि आखिरी सबसे एक बुजुर्ग शख्स तकरीबन 70 साल जिसकी उम्र थी, वो दौड़ता हुआ हज़रत के पास आया और हज़रत से ये बात कहने लगा कि हज़रत आज जिंदगी के 70 साल गुजर गए, सूरह फातिहा का कुरान नहीं सुना, सूरह फातिहा का कुरान नहीं सुना है। हज़रत चाहे जितनी लंबी नमाज पढ़ा देना, हमारे पैर नहीं थकेंगे। मेरे भाई हम आप खुशनसीब हैं कि हमारे यहाँ उलमा मौजूद हैं, हमारे यहाँ हुफ़ाज़ मौजूद हैं, हमारे यहाँ मुफ्ती किराम मौजूद हैं, हमारे यहाँ मदारिस मौजूद हैं, लेकिन हम आप बताओ इनकी कितनी कदर करते हैं, इनकी कितनी इज्जत करते हैं, हम इन मदारिस का कितना तारुन करते हैं। अगर कोई मौलवी साहब रसीद लेकर के आ जाए कि भाई फला मदरसे के अंदर काम चल रहा है, तालीमी काम, आप क्या देना चाहते हैं? इतने हालात बता देती है कौम, खुदाए पाक की कसम कर सकता है कि अगर मेरे पास अपने जाती पैसा होता है इसको ही दे देते। इतने हालात बता देते हैं। अरे अल्लाह ने तुम्हें देने वाला बनाया है, देने वाला नहीं बनाया है। अगर वही अल्लाह जिसने तुम्हें माल से नवाजा है, दौलत से नवाजा है, वो अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें तुम्हारे हाथ में कटोरा थमाकर मस्जिद के गेट पर भी खड़ा कर सकता था। लेकिन अल्लाह का एहसान मानो, अल्लाह का करम मानो कि अल्लाह ने तुम्हें देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं बनाया है। इसलिए मेरे भाई जितने भी मदारिस हैं, जितने भी दीनी काम हैं, हमें और आपको उनकी कदर करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। कहीं काम चल रहा हो तो उसके लिए दुआ भी करें, वरना याद रखें दीनी काम तो रुकता नहीं है। अगर हम और आप नहीं खड़े होंगे तो अल्लाह दूसरे लोगों को खड़ा कर देगा। अल्लाह अपनी इज्जत हम